अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, वफाकी हुकूमत आइंदा बजट 12 जून को पेश करने जा रही है और इस बजट के बाद पाकिस्तान में महंगाई की क्या सूरत हाल होगी, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें की जाने वाली सरमायाकारी आपको मुनाफा दे सकती है और वो कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर अगर आप अपना पैसा लगाएंगे तो फिर आपका पैसा डूब भी सकता है। आज के व्लॉग में हम इस पर बात करेंगे और आपको बताते हैं कि 5 ऐसे सेक्टर हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि बजट के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। हर बंदा पाकिस्तान में यही सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान में बजट के बाद डॉलर का क्या रेट होगा, क्या डॉलर सस्ता होगा या फिर महंगा होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान डॉलर के रेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती रही है और IMF की जो कंडीशंस हैं उसमें भी यही कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, डॉलर की कीमत को मसनूई तौर पर काबू में ना रखा जाए। पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की जो कीमत है वो लगभग 277-78 और किसी भी जगह पर 280 रुपए तक पहुंच रही है और बजट के बाद ये तवक्को की जा रही है कि डॉलर की कीमत में इजाफा होगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि IMF जैसा कि अपनी शराइत में बयान कर चुका है कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर होने वाली इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियां न लगाए और पाकिस्तान जितनी भी इंपोर्ट करता है उसकी खुलेआम इजाज़त होनी चाहिए। अब जैसे जैसे इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियां ख़त्म होगी, रुकावटें ख़त्म होगी तो पाकिस्तान में इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी और इंपोर्ट के लिए पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए होते हैं। जो भी चीज़ हम बाहर से मंगवाएंगे उसकी पेमेंट डॉलर में होगी और डॉलर की जो डिमांड है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो यकीनन इसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी और हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जो बजट बना रही है उसमें भी एक जो फर्जी कीमत बजट की रखी गई है वो तकरीबन कोई 300 रुपए के लगभग बताई जा रही है। लेकिन बजट के बाद हो सकता है कि डॉलर की कीमत 300 से ऊपर हो जाए और ये कोई 320-330 तक चली जाए। इसके कुछ वजूहात जो आलमी मंजरनामा है वो भी इसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है और ख़ास तौर पर जो ख़ित्ते की सूरत हाल है जिसमें इसराइल और इसराइल की जो इस वक्त जारी है उसकी वजह से डॉलर की कीमत पाकिस्तान में बढ़ सकती है। लेकिन इसका जो बुनियादी फैक्टर है वो पाकिस्तान और IMF की शराइत हैं और इंपोर्ट्स को खोलने के लिए पाकिस्तान को ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होंगे। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान को अगले माली साल के दौरान अपने बैरूनी कर्जे भी अदा करने हैं और इन कर्ज़ों के ऊपर सूद भी अदा करना है। तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ेगा। जैसे जैसे ज़र मुबादला के ज़खायर कम होंगे तो डॉलर की कीमत बढ़ना शुरू होगी। जब डॉलर की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी तो फिर हर चीज़ पाकिस्तान में महंगी होना शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पर डॉलर की कीमतों का असर तेल की कीमतों पर आता है और इस वक्त पाकिस्तान में जो तेल की कीमत है वो कम होना शुरू हो चुकी है क्योंकि आलमी मार्केट में तेल की कीमत में कमी देखी गई है। आलमी मार्केट में इस वक्त जो तेल की कीमत है वो जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत $75 के लगभग है और जो ब्रेंट है उसकी कीमत $79 के लगभग है। अब कुछ तज्ज़िया निगार और माहिर मईशत ये भी कह रहे हैं कि इसराइली जंग की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि इसराइल के जंग के असरात तेल की कीमत पर नहीं आते और पाकिस्तान में डॉलर की कीमत ऊपर जाती है तो फिर यकीनन पाकिस्तान में तेल महंगा होगा, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा होगा और फिर जब तेल पाकिस्तान में महंगा होगा तो फिर खाने पीने की अशिया भी महंगी होंगी और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया भी बढ़ेंगी, उनकी कीमतों में इजाफा देखा जाएगा। इसी तरह जो सबसे ज़्यादा जिस बारे में पूछा जा रहा है वो है सोने की कीमत। सोने की कीमत में इजाफा अभी भी देखा जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान में जो सोने की कीमत है वो कोई लगभग 2,43,000 रुपये फ़ी तोला तक पहुंच चुकी है और जो लोग कारोबारी हजरात हैं, ताजर हैं, वो ये कह रहे हैं कि बजट के बाद शायद
पाकिस्तान में सोने की जो फ़ी तोला कीमत है वो कोई 3 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। इसकी भी बुनियादी वजह यह है कि आलमी मार्केट में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और सोने की जो इस वक्त आलमी मार्केट में कीमत है वो कोई $2,400 फ़ी औंस तक पहुंच चुकी है। 6 माह पहले आपने देखा था कि आलमी मार्केट में सोने की जो कीमत थी वो $2,500 फ़ी औंस तक पहुंची थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो चुका था। लेकिन अब फिर दोबारा वही ट्रेंड नज़र आ रहा है कि आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान में बजट के बाद फिर सोने की जो कीमत है उसमें इजाफा मज़ीद हो सकता है। तो जिन लोगों ने सोने में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर अभी सोना ख़रीद रहे हैं, बजट के बाद उनको प्रॉफिट हो सकता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी की हुई है, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि बजट के बाद प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। एक वजह तो यह है कि हुकूमत पाकिस्तान प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगाने जा रही है। ख़ास तौर पर जो बड़े प्लॉट्स हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 करोड़ रुपए मालियत से ज़्यादा की, उनके ऊपर टैक्सों की शरह 30 से 35% तक हो सकती है। तो जिन लोगों ने इस वक्त प्लॉट्स लिए हुए हैं या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी की हुई है, उनके लिए इजाफी टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन फिर उनके जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो भी बढ़ जाएगा। इसी के साथ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि किस्तों पर अपनी फाइल्स बेचती हैं प्लॉट्स की, उनमें भी तेज़ी देखने में मिलेगी, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ये चाह रही है कि किसी तरह इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ रिलीफ दिया जाए ताकि कंस्ट्रक्शन का जो इंडस्ट्री है उसमें तेज़ी आए और पाकिस्तान में जो कारोबारी सरगर्मियां हैं इसमें इजाफा हो सके। क्योंकि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में जैसे बूम आएगा तो फिर स्टील सेक्टर का इसके ऊपर असर पड़ेगा और स्टील की जो कीमतें हैं वो भी बजट के बाद पाकिस्तान में बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो भी बजट के बाद बढ़ जाएंगी और बजट के बाद पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो ऐसी गाड़ियां हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, हुकूमत पाकिस्तान उनके लिए एक नई पॉलिसी लेकर आ रही है और उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में मज़ीद इजाफा होगा। और हुकूमत ये कोशिश कर रही है जो मकामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियाँ बनाई जा रही हैं, इनकी कीमतों को किसी तरह कंट्रोल किया जाए और फिर बाहर से जो गाड़ियाँ गिफ्ट स्कीम के तहत या फिर बैगेज स्कीम के तहत आती हैं, इनके ऊपर ज़्यादा रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगाकर, क्योंकि ये पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, इनकी जो लिमिट है ये 5 साल तक होती है, तो इसको भी कम करने के ऊपर सोच रही है। तो जो इम्पोर्टेड यूज्ड गाड़ियाँ होंगी उनकी कीमतों में बजट के बाद इजाफा हो जाएगा। और इस वक्त कारोबारी बिरादरी जो है वो सबसे बड़ा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से कर रही है कि शरह सूद को कम किया जाए। और पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो इस वक्त कोई 11% के करीब आ चुकी है सालाना बुनियादों पर, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी ये सोच रहा है कि किसी तरह शरह सूद को कम किया जाए। लेकिन चूँकि हुकूमत पाकिस्तान IMF के साथ इस वक्त मुज़ाकरात कर रही है, तो जैसे ही पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात ये कामयाब होंगे तो फिर शरह सूद पाकिस्तान में कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे, शरह सूद कम होंगे, तो इसका असर हर तबके पर पड़ेगा, हर इंडस्ट्री पर पड़ेगा और फिर इंडस्ट्रीज़ का जो पहिया है वो चलना शुरू हो जाएगा। ख़ास तौर पर बैंकों की जानिब से जो कर्जे दिए जाते हैं उसमें इजाफा आएगा। बैंक अगर गाड़ियों के लिए कर्जे देते हैं तो उनके वॉल्यूम्स भी बढ़ जाएंगे, और बैंक अगर कंस्ट्रक्शन शोबे के लिए या फिर छोटी सनतों के लिए देते हैं तो उनके लिए भी शरह सूद कम होने से फ़ायदा होगा। इसी तरह जो स्टॉक मार्केट है उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि बजट के बाद स्टॉक मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी और इस वक्त स्टॉक मार्केट जो है वो 70,000 पॉइंट्स की सतह से तजावुज़ कर चुकी है। ख़ास तौर पर ऐसी कंपनियों के शेयर्स जिनकी कीमतें इस वक्त कम हैं और वो खसारे का शिकार हैं या फिर स्ट्रगलिंग पोजीशन में हैं कि किसी तरह उनकी हालत बेहतर हो जाए, अगर उनके शेयर्स इस वक्त ख़रीदे जाते हैं, मसलन जिस तरह PIA है, PIA की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, इसको फ़रोख्त कर दिया जाए, तो इसकी प्राइवेटाइजेशन के बाद PIA के जो शेयर्स हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। तो इस वक्त
जहाँ जहाँ सस्ते शेयर्स मिल रहे हैं, अगर लोग उनमें सरमायाकारी करते हैं तो बजट के बाद फिर उनको प्रॉफिट हो सकता है। अब बजट 12 जून को पेश होगा और बजट में देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान क्या ऐलानात करती है, क्या बजट इन तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरता है या फिर नहीं।